वो एहसास जो उनके चेहरे पर दिखा, उस एहसास ने विपक्ष की ताकत को उन्हें बता दिया कि आप मनमानी करोगे तो सदन के अंदर इसका जवाब मिलेगा। आप राजनीतिक लाभ के लिए कोई विषय लाओगे तो सदन में आपको मुंह खानी पड़ेगी। तो ये जवाब सदन के अंदर विपक्ष की एकजुटता ने दे दिया। Now, with the entire NDA, when we decided, convince everybody, and we brought the bill, Congress and India Alliance, they have opposed it. It is an historic opportunity. Country has lost. तो अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आप देखिए, कह रहे हैं कि फरेबी गाड़ी फिर से थमी ही रह गई, अब कहेंगे हमारी कोशिशों में कमी रह गई। तो अखिलेश यादव हो या विपक्ष के तमाम नेता, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, वो ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। 2023 में ही विपक्ष ने महिला आरक्षण पर अपना समर्थन सरकार को दे दिया था, लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन ये सरकार करना चाहती थी, राज्यों को बांटना चाहती थी, इसीलिए विपक्ष ने सरकार का साथ नहीं दिया है। जबकि सरकार ये कह रही है कि जो विपक्ष 2023 में ही तुरंत प्रभाव से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रहा था, अब जब सरकार 2029 से लागू करने की बात कर रही है और इसके लिए बाकायदा संविधान संशोधन बिल लाया गया था, तो विपक्ष ने इस पर समर्थन क्यों नहीं दिया? अब इसे विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा साबित करने पर सत्ता पक्ष तुला हुआ है। जैसे ही संसद की कार्यवाही खत्म होती है, वैसे ही बीजेपी महिला, एनडीए महिला सांसदों की जो फौज है वो संसद परिसर में प्रदर्शन करने लगती है। राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगने लगते हैं, प्लकार्ड्स निकल आते हैं और सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया, इसीलिए 2029 में महिलाओं को हक नहीं मिल पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था और संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा, के आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैम, कांग्रेस की क्या रणनीति है? सरकार बार-बार ये कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, एंटी वुमेन माइंडसेट, महिला विरोधी माइंडसेट कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। क्या कहेंगी आप? ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम ये लाकर ही रहेंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है और हमें पक्का विश्वास है कि बेटियों को उनका हक मिलेगा। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि
फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता है कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। सर, कहा जा रहा है कि महिला की तरीके से किरण खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया। सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं था। इसी का नतीजा ये है कि महिला आरक्षण बिल को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए या महिला आरक्षण कानून को 2029 के चुनावों में लागू करने के लिए एक संविधान संशोधन बिल सरकार लेकर आई थी, जिस पर विपक्ष का साथ नहीं मिला और इस बिल को गिराना रहेगी। और इस बार का जो चुनाव है वो गुंडागर्दी के साथ तृणमूल कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं इस बार CFPF। तो अब देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष के तमाम सांसद ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष की महिलाओं के प्रति घृणा है, जिसकी वजह से महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। महिला सांसद बीजेपी की पूरे NDA के इस वक्त संसद परिसर में प्रदर्शन कर रही हैं, हाथों में प्लकार्ड्स हैं। तो वहीं विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल सरकार की नीयत ठीक नहीं थी, सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। महिला आरक्षण को अगर लागू करना है तो डीलिमिटेशन की शर्त क्यों लगाई गई? डीलिमिटेशन के बिना 543 सीटों में अगर आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो विपक्ष सरकार के साथ है, जबकि सरकार ये कहती रही कि डीलिमिटेशन होना जरूरी है, सांसदों की जो सीट है वो बढ़ना जरूरी है। इसीलिए सरकार 131वां संशोधन लेकर आई थी संविधान में, जो फेल हो गया, गिर गया, क्योंकि विपक्ष का साथ नहीं मिला। 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं था, सरकार भी ये जानती थी। सरकार ने भरपूर कोशिश की कि विपक्ष को मनाया जाए, विपक्ष को अपने साथ लेकर चला जाए, लेकिन विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि जब तक डीलिमिटेशन वाला क्लॉज आप नहीं हटाएंगे तब तक हम सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि महिलाओं को जो आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनावों में मिल सकता था, वो आरक्षण अब महिलाओं को नहीं मिलेगा।